हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं टॉपिक संविधान सभा। संविधान सभा क्यों बनाई गई थी? ताकि संविधान का निर्माण किया जा सके भारत देश के लिए। तो संविधान सभा की मांग किसने की थी? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? किसके द्वारा किया गया था? तो आज ये सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये बनता है कि संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था? तो आपका आंसर आएगा भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए। और आपका सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि जो संविधान सभा है उसकी मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो यहाँ पर हम लिखते हैं सर्वप्रथम मांग किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर है महात्मा गांधी जी के द्वारा। और इन्होंने ये मांग कब की गई थी? तो इसका आंसर आएगा 1922 में। गांधी जी ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी 1922 में। बट इस मांग को कब स्वीकार किया गया था? तो इसका आंसर है अगस्त प्रस्ताव। यानी कि संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये बात है जो वो अगस्त प्रस्ताव के थ्रू दी गई थी। बट ये जो प्रस्ताव है ये दिया गया था 1940 में। इस प्रस्ताव में ये बात कही गई थी कि जो एक संविधान सभा बनाई जाएगी उसमें अधिकांश जो लोग हैं वो कौन होंगे? भारतीय होंगे। तो जो लोग थे उन्होंने इस बात को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग ही भारतीय क्यों होंगे? सारे के सारे संविधान सभा में जितने भी सदस्य हैं वो कौन से होने चाहिए? भारतीय होने चाहिए। यानी कि उसमें ब्रिटिश या अंग्रेज नहीं होना चाहिए। भारतीय में यहाँ पर हिंदू भी आएगा और मुस्लिम भी आएंगे। ठीक है। इस मांग को क्या किया गया? अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद एक मांग यानी कि एक और प्रस्ताव आया, उसका नाम है क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव। ये प्रस्ताव कब आया था? तो ये 1940 के जस्ट 2 सालों बाद आया था, 1942 में। ये जो प्रस्ताव है इसे भी क्या है? अस्वीकार कर दिया। इस प्रस्ताव का अस्वीकार क्यों किया गया था? क्योंकि इस प्रस्ताव में ये कहा था कि जो संविधान सभा बनाएंगे उसमें सभी जो जनता है वो कौन होंगी? भारतीय होगी। बट ये जो संविधान सभा है इसका गठन कब किया जाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो ये जो बात कही गई थी प्रस्ताव में, इसके कारण इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो आप सभी जानते होंगे 1939 से लेकर 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तब गांधी जी है जो उन्होंने इस प्रस्ताव को कहा था पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि दिवालिया बैंक का चेक। उन्होंने ये बात क्यों कही गई थी? उन्होंने कहा था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो तो अमेरिका वाली साइड चल रहा है और आप भारत में संविधान सभा का गठन करने के लिए हमें वेट करने के लिए कह रहे हो कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाए उसके बाद हम क्या है? संविधान सभा का गठन करेंगे। इस कारण गांधी जी ने इसे कहा था दिवालिया बैंक का चेक। तो ये जो स्टेटमेंट है आपको इसे भी क्या है? ध्यान में रखनी है कि ये स्टेटमेंट किसने कही थी? तो ये गांधी जी ने कही थी। और क्या कहा था? दिवालिया बैंक का चेक। और कौन से प्रस्ताव के लिए कहा गया था? तो आपका आंसर आएगा क्रिप्स प्रस्ताव के लिए। एंड फाइनली जो संविधान सभा है उसका गठन कब किया गया था? तो 1946 में, जुलाई 1946 में क्या किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया। और ये गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर आएगा कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन है जो उनके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये है जो वो यानी कि जो कैबिनेट मिशन है उसके अध्यक्ष थे। एंड इसके साथ 2 और सदस्य थे जिसमें से एक तो थे स्टैफर्ड क्रिप्स और दूसरे थे अलेक्जेंडर। तो ये जो अध्यक्ष है आपको इसको ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। तब क्या किया गया कि जो संविधान सभा है उसका गठन कर दिया गया जुलाई 1946 में। इसके बाद संविधान सभा का गठन करने के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? तो उस समय जो सदस्य थे उनकी संख्या भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थे 389। अब ये जो संख्या है 389 की, ये कैसे आई थी? तो ये जनसंख्या के बेस पर आई थी। जनसंख्या के अनुसार क्या है? संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? 389। और 389 कैसे? कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया। 10 लाख की सीट पर 10 लाख की जनसंख्या जो उस पर क्या है? एक सीट दी जाएगी। तो उस टाइमिंग पे भारत की जो जनसंख्या है वो 389 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट के थ्रू दी गई थी। तो इस तरीके से संविधान सभा के सदस्यों की संख्या आपको क्लियर हो चुकी होगी। 389। अब ये जो 389 है इसमें से क्या था कि एक तो ब्रिटिश प्रांत के लोग थे और दूसरे थे देसी रियासतें। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्रिटिश प्रांत और दूसरी तरफ थी देसी रियासतें।
देशी रियासतें। अब ब्रिटिश प्रांत में कितनी सीटें थी, तो 292 प्लस 4, और देशी रियासतें कितनी थी, तो 93। यहाँ पर 292 प्लस 4 क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो 4 हैं ये क्या है, ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र हैं, चीफ कमिश्नर, जिसमें से ये कौन कौन से क्षेत्र में आते हैं, तो आपको इसके बारे में भी ध्यान में होना चाहिए। तो ये जो 4 क्षेत्र थे, जिसमें से 3 वर्तमान समय में भारत में है और 1 वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। तो पहला जो चीफ कमिश्नर था वो है दिल्ली में, यानी कि दिल्ली था, और जो दूसरा है वो है अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र, और ये कहाँ पर है, तो इसका आंसर आएगा राजस्थान में। और इसके बाद जो थर्ड था उसका नाम है कुर्ग, और ये कर्नाटक में। इसके बाद एक और है जिसका नाम है बलूचिस्तान, और ये वर्तमान समय में कहाँ पर है, पाकिस्तान में, क्योंकि उस समय भारत का क्या है, विभाजन नहीं किया गया था, क्योंकि जुलाई 1946 को भारत का विभाजन नहीं हुआ था। भारत का विभाजन कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई थी कि जो मुस्लिम लीग थी उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि ना, हमारे लिए क्या है, एक अलग संविधान सभा होनी चाहिए, यानी कि हम क्या है, भारत से अलग होना चाहते हैं। तो मुस्लिम लीग है जो यहाँ पर संविधान सभा की पहली बैठक देखते हैं हम। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी, तो आपको हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, 9 दिसंबर 1946 में। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है और काफ़ी बार पूछा भी गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक, तो आपका आंसर आएगा 9 दिसंबर 1946 में। इसमें क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए क्या है, एक अलग से संविधान सभा होनी चाहिए। तो मुस्लिम लीग ने जब बहिष्कार किया था तब एक व्यक्ति थे जिनका नाम है चर्चिल। तो चर्चिल ने एक स्टेटमेंट दी थी, ये स्टेटमेंट आपको ज़्यादा ध्यान में रखनी है क्योंकि काफ़ी बार पूछी गई है। तो उन्होंने कहा था कि संविधान सभा क्या है, एक ऐसा विवाह है जिसमें दुल्हन ही गायब है, एक ऐसा विवाह है जिसमें दुल्हन ही गायब है। इसका मीन्स है कि इसमें जो मुस्लिम लीग है वो नहीं है, सिर्फ हिंदू के लोग आ रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी बार पूछी जाती है, तो आपको इसमें ध्यान देना है कि एक ऐसा, यानी कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसमें दुल्हन ही गायब है, यह स्टेटमेंट किसकी है, तो आपका आंसर आएगा चर्चिल की। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसके अध्यक्ष का नाम है सच्चिदानंद सिन्हा, और ये जो है ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और ये अस्थायी अध्यक्ष क्यों थे, क्योंकि उस समय यानी कि जो भी बुजुर्ग व्यक्ति थे उनको क्या है, एक बार के लिए संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया, और संविधान सभा में उस समय जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वही क्या थे, अस्थायी यानी कि बुजुर्ग थे सबसे ज़्यादा, इसी कारण उन्हें क्या है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में एक बार के लिए संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई, तो इसका आंसर आएगा दिल्ली के चैम्बर काउंसिल पुस्तकालय में। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका जो पॉइंट है वो ये बनता है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक, ये दूसरी बैठक आपको ध्यान में इसलिए रखनी है क्योंकि इस बैठक में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक पहली बैठक के 2 दिन बाद, यानी कि 9 दिसंबर के बाद 2 दिन प्लस करने पर 11 दिसंबर 1946 को क्या है, संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, और इसमें क्या किया गया, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और स्थायी अध्यक्ष का नाम भी आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्थायी अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरीके से संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष है वो भी बन गए थे। अब क्या होगा कि संविधान सभा ने संविधान का निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी, और इसी प्रक्रिया में सबसे पहले जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव दिया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया गया, इन्होंने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव है जो उसका क्या आधार था, तो उद्देश्य प्रस्ताव है जो क्या है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसका आधार माना जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब रखा था, तो आपको ये जो तारीख है ये भी ध्यान में रखनी होगी। तो 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर के 2 दिन बाद क्या है कि संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को।
इस प्रस्ताव के तहत क्या किया गया, काफी सारी समितियां बनाई गई, जैसे कि संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार से संबंधित संविधान समिति। तो इस तरीके से क्या किया गया, काफी सारी क्या है समितियों का गठन किया गया। लेकिन ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कब रखा, 13 दिसंबर 1946 को। और इसे लागू कब किया गया, तो इसे लागू किया गया था 22 जनवरी 1947 में। तो ये जो बात है आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि प्रस्तुत कब किया गया, तो 13 दिसंबर, और लागू कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 में। इसके बाद क्या किया गया कि संविधान है जो उसका एक प्रारूप बना लिया गया, और इसी के तहत क्या है, एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो ये बनता है कि प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया था। तो ये नहीं है कि संविधान का प्रारूप बनाने के लिए, बट प्रारूप समिति का गठन इसलिए किया गया था ताकि जो संविधान बना दिया गया है उस पर क्या है कि ये जो प्रारूप समिति है वो विचार विमर्श करे। और ये जो प्रारूप समिति है इसका गठन किसकी सिफारिश पर बनाया गया था, तो आपका आंसर आएगा डॉक्टर B.N. राव। B.N. राव। तो B.N. राव के लिए एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट यही बनता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, यानी कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी क्या है इन्होंने संविधान का निर्माण करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, काफी सारी क्या है महत्वपूर्ण सलाह दी थी। इस कारण इन्हें क्या है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है, तो आपका आंसर आएगा डॉक्टर B.N. राव। इसके बाद प्रारूप समिति है उसका गठन कब किया गया था, तो आपको ये जो डेट है इसको भी ध्यान में रखना होगा, तो 29 अगस्त 1947 में। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि प्रारूप समिति है जो उनके अध्यक्ष का नाम बताएं। तो इनके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। B.N. राव और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो दोनों ही अलग नाम है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। अंबेडकर। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जो प्रारूप समिति है उसमें टोटल कितने सदस्य थे। तो अगर टोटल पूछा जाता है तो कितने सदस्य थे, 7। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित 6 अन्य सदस्य थे। इन 6 सदस्यों के नाम क्या थे, तो आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और गोपाल स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी एंड माधवराव, D.P. खेतान एंड सैयद मोहम्मद। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जो प्रारूप समिति है उसमें मुस्लिम सदस्य कौन थे। तो मुस्लिम सदस्य है जो वो एक ही थे जिनका नाम है सैयद मोहम्मद। तो ये कौन है, मुस्लिम सदस्य थे, एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे प्रारूप समिति में। प्रारूप समिति का एक और नाम है, ये नाम भी आपको ध्यान देना है, कभी कभी काफी बार पूछ लिया जाता है। तो इस प्रारूप समिति का एक और नाम है जिसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इस तरीके से प्रारूप समिति के बारे में ये इंपॉर्टेंट बातें हैं और काफी बार ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। इसके साथ ही क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को भारत है जो वो क्या हुआ, आज़ाद हो गया, इसका विभाजन हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ कि पाकिस्तान और भारत 2 देश बन चुके थे, जिससे संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या है वो 339 से कम होकर कितनी हो गई थी, तो 324। ठीक है, तो ये जो बात है आपको ध्यान देनी है कि जब देश का विभाजन हुआ था तब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आपका आंसर आएगा 324। इसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का पुनर्गठन, तो इसका आंसर है 31 अक्टूबर 1947 में। और इसके कारण क्या हुआ कि फिर से संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या कम होगी, अब कितनी थी, 299 यानी कि 299, जिसमें से जो 229 जो सदस्य थे वो तो थे ब्रिटिश प्रांत के, और जो 70 सदस्य थे वो थे देसी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें, इस तरीके से 299 सदस्य जो वो संविधान सभा का जब पुनर्गठन हुआ था तब इनकी संख्या रह गई थी। अब क्या हुआ कि जो प्रारूप समिति बनाई गई थी जिसने संविधान सभा के प्रारूप पर विचार विमर्श करना था, तो इस प्रारूप समिति ने संविधान सभा यानी कि जो संविधान बनाया गया था उस पर विचार विमर्श करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट है वो फरवरी 1948 में कहाँ पर प्रस्तुत की, संविधान सभा में।
संविधान सभा में जब ये रिपोर्ट पेश की गई तब यहाँ पर क्या है 3 बार यानी कि विचार विमर्श हुआ था काफ़ी लंबा। एंड इसके बाद लास्ट में क्या होता है कि संविधान है जो वो बनकर तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। अब जो संविधान है जो वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था, तब यही मेन बात थी कि इस दिन क्या है संविधान को लागू कर दिया जाना चाहिए। बट इस दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया, तब तो आपका आंसर आएगा 26 नवंबर 1949 को। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, तब आपका आंसर आएगा 26 जनवरी 1950 को। अब इतना डिफरेंस कैसे आ गया कि 26 नवंबर 1949 को ही क्यों नहीं पूर्ण रूप से लागू किया गया? तो इसका कारण था कि एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसके कारण क्या था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था। तो जब ये स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था तब इन्होंने सोचा था कि हमारे देश का जो स्वतंत्रता दिवस है वो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को बनाया जाएगा। बट जो भारत है वो कब आज़ाद हो गया? 15 अगस्त 1947 को, जिसके कारण इस दिन को यादगार बनाने के लिए इसी दिन क्या है संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो यही कारण था कि जो संविधान है वो पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। और जब संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया तब कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया था? तो अनुच्छेद 16 यानी कि 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। और ये 16 अनुच्छेद कैसे कि अनुच्छेद 394 के तहत 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया। यानी कि इन 15 अनुच्छेदों को तो लागू किया गया, इसके साथ ही जो अनुच्छेद 994 है इसको भी क्या है लागू किया गया। तो टोटल 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। इसके बाद जो अगले क्वेश्चन है वो ये बनती हैं कि संविधान का जब निर्माण कर दिया गया था और इसे जब लागू किया गया था तब इस संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तब इसका आंसर आएगा 284 सदस्यों ने क्या है हस्ताक्षर किए थे। टोटल सदस्य कितने थे? 299, लेकिन हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किए थे? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा में महिलाओं की कितनी संख्या थी? तो संविधान सभा में महिलाओं की टोटल संख्या थी 15। बट जो पहला अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का उसमें महिलाएं कितनी उपस्थित हुई थी? तो आपका आंसर आएगा 9। फर्स्ट अधिवेशन में महिलाएं 9 आई थी और वैसे महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी है? टोटल 15। तो ये जो कंसेप्ट आपको ये भी ध्यान रखना है। और आपका अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जो संविधान सभा है उसमें एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी थी? तो ये जो आंसर है वो है बेगम एजाज रसूल। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आपको इनका नाम भी ध्यान में रखना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जो संविधान सभा है इसकी अंतिम बैठक कब हुई और संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ और इसके टोटल अधिवेशन कितने हो चुके हैं? तो संविधान सभा का अंतिम जो अधिवेशन है वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। और इसके जो टोटल अधिवेशन कितने हो चुके हैं? तो टोटल अधिवेशन हो चुके हैं इसके 12, 11 प्लस 1। ये जो एक है ये 24 जनवरी 1950 को जो अधिवेशन हुआ था उसे माना जाता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में या फिर आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन में ऑप्शन दिया होगा आपको उसी को देखकर टिक करना होगा। अगर 11 दिया है 12 नहीं दिया है तो आपको 11, अगर 12 दिया है तो आपको 12 पर ही टिक करना होगा। और इसी दिन भारत के जो राष्ट्रपति पद का क्या हुआ? सर्जन हुआ और डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे तब ये निर्वाचित बने थे, मनोनीत नहीं, क्योंकि इस टाइम इन्होंने ही सिर्फ एक अपना यानी कि प्रस्ताव रखा था, अन्य किसी भी सदस्य ने नहीं रखा था, जिसके कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित ही बने थे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि जब संविधान बन गया था तो संविधान बनने में कितना समय लगा? तो ये जो समय है ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आपका आंसर आएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और कितनी बैठक हुई थी टोटल? तो टोटल बैठक हुई थी 108। एंड इसके साथ इस यानी कि जब संविधान बना था तब कितना यानी कि खर्चा हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आपका आंसर आएगा लगभग 64 लाख रुपए। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि जो संविधान सभा है उस टाइम पर 2 रूप में कार्य कर रही थी। एक तरफ तो ये संविधान का निर्माण कर रही थी और दूसरी तरफ क्या है कि ये संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी।
यानी कि देश का संचालन भी कर रही थी और संविधान का निर्माण भी कर रही थी। जब ये संविधान का निर्माण कर रही थी तब तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड जब ये संसद के रूप में काम करती होती है तब इसके अध्यक्ष होते हैं JB मावलंकर। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको ध्यान में देना होगा। तो संविधान सभा 2 रूपों में काम करती थी, संविधान का निर्माण भी करती थी और संसद का के रूप में भी काम करती थी। और संसद की पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 में। तब तक जो संविधान सभा है वही संसद के रूप में काम कर रही थी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये बनता है कि जब संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तब जब 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे तब सबसे पहले भाषण किसने दिया था? तो सर्वप्रथम भाषण दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड जो अंतिम भाषण था वो किसने दिया था? तो ये दिया था संविधान सभा के अध्यक्ष ने, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए एक यानी कि स्टेटमेंट दी थी। तो ये जो स्टेटमेंट है आपको इसको भी ध्यान में रखना होगा। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उन्होंने कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या है? स्किल्ड पायलट हैं, यानी कि इन्होंने संविधान का निर्माण करवाने के लिए अपनी भूमिका है जो वो एक स्किल्ड पायलट के रूप में निभाई है। तो ये जो वर्ड है ये किसके लिए आए थे? तो अंबेडकर साहब के लिए ये वर्ड आए थे। और जो अंबेडकर साहब हैं इन्हें क्या है? इन्हें आधुनिक भारत का मनु भी कहते हैं। इन्हें दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। सो आई होप जो संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गए होंगे। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी संविधान सभा से रिलेटेड तो उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी पूछे जाएंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ like my video, subscribe my channel. Thank you friends for watching my video. Thank you.